हाय डियर, ये बहुत स्वागत है आपका CM स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, यह मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है। प्लीज़ आप यह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि यह एजुकेशन लोग है, कोई धोखाधड़ी वाला लोग नहीं। और ये समय और वक्त के लिहाज से जो ज़रूरी चीज़ होता है तो कभी कभी आपके लिए आपको दी जाती है। तो इसलिए ऐसी सही और वास्तविक वक्त समय की डिमांड के अनुसार जो चीज़ है उसे पाने के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसे देख रहे हैं कि आप स्क्रीन में कि वक्त में कोरोना या आपको कोरोना वैक्सीन इंजेक्शन लेने के बाद भी कुछ विशेष लापरवाही अगर बरती जाए तो भी खतरे से पार नहीं। और वास्तव में जो कोरोना वैक्सीन है तो फाइनल रूप में भी नहीं है। दूसरी ओर इसे ना भी लगाए तो क्या करें, और लगा भी ले तो बहुत कुछ संभव ही हो सकता है, तो क्या करें। तो इसलिए देखिए, ये सही रिपोर्ट आज का है, इसके अनुसार कुछ जानकारी है। अब इसको पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, बने रहें। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिखा है, देखिए कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश में खूब तबाही मचाई, वहीं उन लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई जो कोविड-19 वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी फिर से इन्फेक्शन के शिकार हुए, है ना। तो ये बड़ी समस्या है, वह समाचार है। देखते हैं आपके पास नेक्स्ट है, मुंबई कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश में खूब तबाही मचाई, वहीं उन लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है जो कोविड-19 वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी फिर से इन्फेक्शन के शिकार हुए हैं। इनमें वह लोग भी हैं जिन्होंने अपने दोनों डोज ले ली थी, है ना। दोनों डोज ले लेने के बाद भी उन लोगों में यह समस्या सामने नजर आया। आगे क्या है कि आपको फिलहाल हमारे पास प्रायोगिक कोविड-19 टीके हैं। उन्हें सफल रूप देने के लिए कुछ स्तर की जांच और शोध अभी भी बाकी है। बस शर्त वाली बात यही है, कुछ स्तर की जांच और शोध की अभी भी बाकी है। ये वैक्सीनेशन वायरस के प्रसार और गंभीरता को कई हद तक टालने में सार्थक है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये वैक्सीनेशन कोविड के संक्रमण को पूरी तरह रोकने में सफल नहीं है ना। वैक्सीनेशन के बाद भी आप फिर से संक्रमित हो सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। सफल नहीं है, वैक्सीनेशन के बाद भी आप फिर से संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन बिना वैक्सीनेशन वालों की तुलना में आपको कम लक्षण या समस्या देखने को मिलेंगी। वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी आपको लापरवाही होने की बजाय सतर्क रहने की ज़रूरत है ना, वरना आप फिर संक्रमित हो सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें लिखे हैं कि आइए जानते हैं कि कुछ ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी आप इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं। ये बिल्कुल आइए आपको रिपोर्ट है, मैं इसी को बस पढ़ के सुना रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हमको बिल्कुल सही लगा है और ये सही चीज़ कई लोग तक नहीं पहुँच पाता है। इसलिए इसको आप अपने में, दोस्तों में यथासंभव अधिक से अधिक लोगों में इस चीज़ को शेयर भी करें ताकि खतरा से किसी की भी जान बच सके और उसके साथ आगे भी बढ़े। तो इसमें आपने देखा कि ये बात सत्य है कि इस वैक्सीनेशन के बाद आपको खतरा घट जाता है, लेकिन यह भी बात नहीं कि आप बिल्कुल 100% सुरक्षित हो गए हैं। तो उसके बाद भी कुछ सावधानी की ज़रूरत है, वो क्या है आप देखिए। तो यही है, मास्क ना पहनना। देखिए, लोगों का विचार होता है कि चले मैं तो वैक्सीनेशन कंप्लीटेड हूँ, चलो जाने दो, 1 डोज 2 डोज 3 डोज ले चुका हूँ, अब मेरा क्या होगा, वो खुल्ला जीने लगा तो फिर वो खतरे से पार नहीं होता। उसी प्रकार वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं करता और लंबी यात्रा कर लेते हैं। अब सोचिए, लंबी यात्रा के दौरान कितने लोगों से आना जाना, कितनी हॉल मकान, क्या क्या नहीं होना करना पड़ता है। इस कंडीशन में उसकी खतरा फिर से एक बार भारी हो जाता है। इसलिए ध्यान दें, मास्क ना पहनना। वैक्सीनेशन होने के बाद भी अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। वैक्सीनेशन काफ़ी हद तक संक्रमण की संभावना कम कर देता है, लेकिन आपको इससे मुक्त बनाए नहीं रखता है। भारत की पूर्ण लक्ष्य संख्या की आपको वैक्सीन देने के लिए काफ़ी समय लगेगा। इसलिए सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के जाना अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है। तो ध्यान रखें
क्या आप वैक्सीनेशन के 1 डोज 2 डोज ले लिए हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ज़रूर करेंगे। आगे चलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना। जैसे ही दूसरी लहर का कहर कम होता जा रहा है, वैसे वैसे देश भर में प्रशासन लॉकडाउन को लेकर ढील बरत रही है। हालांकि हमें भूलना नहीं चाहिए, वायरस अभी भी सक्रिय हैं और आगामी तीसरी लहर और डेल्टा प्लस वेरिएंट से संबंधित बढ़ते समस्या को देखते हुए हमें सतर्क रहना चाहिए। दूसरी ओर डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है? जी हाँ दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर दूसरों तक पहुँचाएँ और इसको समझे भी। डेल्टा प्लस वेरिएंट ये समस्या है, ये आपको कोरोना का ये एक रूप है जिसको किसी भी तरह के आपको वैक्सीन उसको कंट्रोल नहीं है, मिलेगा तो हो ही जाता है। और लॉकडाउन का असर घटा तो लोगों को सरकार भी थोड़ा छूट दे रही है, चूँकि जीवन है तो जीना चलना पड़ेगा। लेकिन ज्यों थोड़ा लॉकडाउन खुल गया तो लोग बिल्कुल बेपरवाह लापरवाही के साथ चलने फिरने लगा। जबकि अक्टूबर तक तीसरी लहर की असर था। आपको देहरादून, उत्तराखंड देहरादून के एक फिजिक्स डिपार्टमेंट के आपको शोधकर्ता का यह अनुमान है कि कहीं 4 जुलाई से दूसरी लहर आ गया। बिहार में देखिए कि 12 जुलाई से भी आपको केस में बढ़ोतरी आने लगी। कुछ लोगों का मानना है तीसरा लहर प्रवेश कर गया, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि अगस्त के लास्ट तक आएगा। जबकि कोरोना की दूसरी लहर की चरम स्थिति पर ही अनुमान लगाया गया था कि अक्टूबर तक तीसरी लहर आने वाली है। तो इससे हमें समझ में आ गया कि तीसरी लहर अभी बाकी है, हम खतरे से पार नहीं, ये अभी सक्रिय है। सावधान रहे, बचे रहे, सतर्क रहे। उसके बाद देखते हैं जरा कि सतर्क रहना चाहिए। अगर आपने टीकाकरण करवा लिया है और आप पार्टी और सामूहिक कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहे हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल, इसका ख्याल न रखने से भी हमें इसके मुकदमे पड़ सकती है। लंबी यात्रा करने से बचें। वैक्सीनेशंस और लॉकडाउन की ढिलाई के बाद लोग वैकेशंस मनाने के लिए उतावले हो रहे हैं। लेकिन इस समय हमारी पहली प्राथमिकता है सुरक्षा। अभी यात्रा विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यात्रा करने से बचना चाहिए। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अब तेज़ी से दुनिया भर के देशों में फैल रहा है और ये वो डेल्टा प्लस वेरिएंट है जिसको वैक्सीनेशन भी काम नहीं कर पा रहा है। तेज़ी से दुनिया भर के देशों में फैल रहा है और इसके मामले आगे चलकर बढ़ सकते हैं। इसलिए एहतियात तौर पर यात्रा और सुरक्षा उपायों का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके भविष्य में ज़रूर काम आएंगे। और वैसे एजुकेशन चैनल है। आगे बढ़ते हैं। कमज़ोर इम्यूनिटी वालों को खतरा। ध्यान दें कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उन लोगों के लिए वैक्सीन शील्ड की तरह काम कर रही है, जो संक्रमण से उन्हें बचाए रखती है। मगर कमज़ोर इम्यूनिटी या ख़राब स्वास्थ्य वाले लोगों के लिए ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। जो इस वक्त कैंसर और ऑटो इम्यून डिजीज से पीड़ित हैं, उनमें वैक्सीन की कामयाबी की दर कम है। इसलिए इन लोगों को अतिरिक्त स्तर की सावधानियों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो ठीक है डियर्स, इस तरह से ये था वीडियो। इस तरह के आप वीडियो देखने पाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यह कैसा रहा इसी भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट्स करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं एक सही और सच्ची खबर जो आपके जीवन के लिए लाभदायक और कामयाबी हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।